Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur from Amby International School and I'm an English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 23, that is conjunction. Okay. First of all we are going to understand about what is conjunction. Conjunction exactly होते क्या है? It is given on the page number 143 in your book. So let's start it. A conjunction is a word that is used to join the word ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. ठीक है, कंजक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं. ओके, अ कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? जब टू सेपरेट स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं तो वो कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एंड, और, बट, एंड, सो. The table it is given in your book on page number 143, that is conjunction. फिर उसके functions हैं, फिर उसके example दिया हुआ है. सबसे पहला conjunction है आपका and, used to join और add words together in a sentence. ठीक है, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है क्या? एंड कंजक्शन. इसका एग्जाम्पल दिया है, आई वॉक टू दी शेल्फ एंड प्लेस ए कप ऑन इट. भाई मैं खिड़की की तरफ गया, शेल्फ की तरफ गया और मैंने उसके ऊपर क्या रख दिया? कप रख दिया. तो यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए. मैं शेल्फ की ओर गया, फिर मैंने जाके वहाँ पे कप रखा. तो दो सेंटेंसेस है, उन दोनों को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है कौन सा कंजक्शन? एंड. ओके, सेकेंड है आपका और. इसमें होता है शो चॉइस और पॉसिबिलिटीज. इसमें कहता है आपको चॉइस होता है, आपको एग्जाम भी गिवन होता है कि आइदर यू हैव टू डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इट इज गिवन द चॉइस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, शो चॉइस और पॉसिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रन और यू विल मिस द बस. या तो तुम भागो नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी. तो ऑप्शन है भागना पड़ेगा नहीं तो बस छूट जाएगी. ओके, थर्ड बट है, यूज्ड टू शो अपोजिट और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज. ही इज ब्रिलियंट बट ही इज शाय. वो ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, समझदार है, गुडनेस है, बट कैसा है? शाय है, शर्मीला है. ओके, द फोर्थ कंजक्शन है सो, दैट इज शोज रिजल्ट. रिजल्ट शो करते हैं. शी इज इल सो शी इज एट होम. वो बीमार है तो वो क्या है? घर पे है, इसलिए वो क्या है? घर पे है. नाउ कम द नेक्स्ट पेज. Look at these sentences below that tell us more about the use of a few other conjunction. Ram as well as Ali has volunteered. जो राम है और उसके साथ साथ अली जो है, दोनों ही क्या है? वॉलंटियर है, दोनों ही क्या है? और मतलब ऑडियंस है. ओके, बी केयरफुल और एल्स यू मे हैव एन एक्सीडेंट. बहुत सतर्क करके चलो, बहुत सतर्क होके चलो नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा. The highlighted coordinating conjunction have been used to add one statement to another. ये जो highlighted आपकी conjunction है, इसमें क्या है? और एक और sentence क्या हो रहा है? Add on हो रहा है. Okay. Now read these sentences. I was tired, yet I was a show. भाई मैं थका हूँ फिर भी मैंने क्या किया? Show देखा. The soldiers were struggling, nevertheless they refused to give up. जो soldiers हैं वो पूरी struggle कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया. ठीक है, उन्होंने एकदम से हार नहीं मानी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत मेहनत करी इस चीज में. आई वॉज लिव स्टिल आई केप्ट क्वाइट. भाई मैं अकेला हूँ, स्टिल मैं क्या हूँ? क्वाइट हूँ. ठीक है. जय लव्स वीडियो गेम. जय को क्या पसंद है? वीडियो गेम्स पसंद है. वेयर इज हिज बेस्ट फ्रेंड हेट्स हिम. लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड्स क्या करते हैं? उसको उससे नफरत करते हैं. So highlighted conjunction above show a contrast between two statement. अभी ये जो highlighted conjunction है दोनों के बीच में क्या कर रहा है? contrast show कर रहा है, मतलब आपस में कुछ ना कुछ एक तरीके से link show कर रहा है. Okay, now read these sentences. Be quick as they will live without you. वे फटाफट करो नहीं तो तुम्हारे बिना चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे. Hurry up, otherwise we will be late for the function. जल्दी करो नहीं तो हम function के लिए लेट हो जाएंगे. तो द हाईलाइटेड कंजक्शन एक्सप्रेसेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव. इसमें क्या आपको चॉइस शो कर रहा है
कि भाई जल्दी करो, नहीं तो वी विल बी लेट फॉर द फंक्शन, नहीं तो हम फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस, समथिंग हैज सर्टेनली हैपेंड फॉर शी इज नेवर लेट। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा तभी वो लेट हुई है। द हाइलाइटेड कंजंक्शन एक्सप्लेन द रीजन और पर्पस फॉर समथिंग। इसमें क्या आपको रीजन शो कर रहा है कि भाई वो लेट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी क्या है वो लेट हुई है, वरना वो लेट नहीं होती। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज 145। सब कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। कुछ कंजंक्शंस को पेयर में यूज किया जाता है। ओके, द कंजंक्शन बोथ एंड इज यूज्ड टू इंडिकेट टू क्वालिटीज। ठीक है, जो कंजंक्शन बोथ और एंड है दोनों ही क्या है क्वालिटी शो, टू क्वालिटीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिया इज बोथ टैलेंटेड एंड सिंसियर। अब रिया क्या है टैलेंटेड भी है और सिंसियर, सिंसियर में तो यहाँ पे क्या है दो क्वालिटीज आ गई, एक तो टैलेंटेड और एक सिंसियर। नाउ either or is used to show a choice between two possibilities। तो either और जो और कंजंक्शन है पॉसिबिलिटी शो करता है, टू पॉसिबिलिटी शो करता है। ओके, बट इन द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में फॉर एग्जाम्पल either buy a book और buy a toy, या तो बुक खरीदो या फिर खिलौना खरीदो। ओके, neither nor is used in the negative sense to say that two or more things are not true। For example, neither is an honest man nor he is sincere। ना तो वो honest man है ना ही वो sincere है। Such that is used to show a cause-effect relationship। For example, such was his motivation that he remained at the sport the whole night। उसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था तभी वो क्या है इस स्पोर्ट के लिए उस जगह पर पूरी नाइट टिका रहा। No sooner than is used when one action follows another very soon। For example, no sooner did I enter the room than I heard a loud explosion। भाई मैं इतनी जल्दी अगर उस रूम में नहीं जाता तो मुझे तो धमाके की वाली आवाज़ सुनाई नहीं देती। Not only but also is used when two actions are referred to। For example, the hailstorm not only destroyed the standing crop but also damaged the fruit crop। जो हेलस्टॉर्म होते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो हमारे खेतों में जो कीड़े होते हैं, वे उन्होंने हमारी पूरी खेती खराब नहीं करी बल्कि उन्होंने पूरे जो फ्रूट्स के जो ट्रीज थे उनको भी नष्ट कर दिया, उन्हें भी खराब कर दिया। द कंजंक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर्स में यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 146। Look at these sentences। We all go to the museum if it's open। हम सब के सब म्यूजियम जाएंगे अगर खुला होगा तो। Wait here until I call you। यहाँ पे तब तक वेट करना जब तक कि मैं तुम्हें कॉल ना करूँ। You can go for a walk while I am cooking dinner। तब जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम वॉक पे चले जाओ। Did you notice that the highlighted part of each of the sentence is not complete on its own? It is dependent on the other part of the sentence for its meaning. It is a dependent clause. The conjunction introducing the dependent or subordinated clause is called a subordinating conjunction। So in the sentences if, until and while are subordinating conjunction। में देखो जितने भी highlighted words हैं ये क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर हम इसको अकेले में लिखें, सिर्फ ओनली सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ही लिखें तो इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इनके साथ कुछ डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि वी विल गो टू द म्यूजियम इफ इट इज ओपन। तो अगर अपन लिखे होता है इफ इट इज ओपन तो इसका कोई भी सेंस नहीं है। ओके, सम ऑफ द कॉमन कंजंक्शन इन दिस कैटेगरी आर आफ्टर, बिफोर, अनलेस, ऑल्दो, इफ, until, as, since, when, because, then and why। Now look at this table। कंजंक्शन दिया आपको if, unless। इसका फंक्शन है टू इंडिकेट कंडीशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज। अगर तुम मेहनत करोगे, तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। unless you finish your work you cannot watch television। जब तक तुम अपना वर्क नहीं करोगे तब तक तुम टेलीविजन नहीं देख पाओगे। The next is before, after, till, when, whenever, while, as, since। फंक्शन इसका टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन। टाइम बताता है, ड्यूरेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल शी विल रिटर्न बिफोर यू डू। तुम जब तुम्हारे करने से पहले क्या वो रिटर्न वो वापस आ जाएगी। आई मस्ट मीट यू आफ्टर दी हॉलीडेज। मैं तुमसे हॉलीडेज के बाद मिलूंगी।
स्टे हियर टिल आई रिटर्न, यहीं पे रहो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। द मार्केट ओपन व्हेन द रेन स्टॉप, मार्केट ओपन रहेगा जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। आई विल इन्फॉर्म माई टीचर वेन एवर आई सी हिम, मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगी जब भी मैं उन्हें देखूंगी। आई वेटेड वाइल ही कुक, मैं वेट कर रही हूँ जब तक कि वो खाना बना रहा था। आई सॉ hedgehog as I was walking in the wood, भाई मैंने काटने वाला जहरीला चूहा देखा जब मैं झाड़ियों में जा रही थी। रजत हैज नॉट रिटन टू मी सिंस ही लेफ्ट, ठीक है, रजत ने कुछ भी नहीं लिखा जब तक कि मैं वहाँ से चली नहीं गई। नाउ वेयर एंड वेरेवर टू इंडिकेट प्लेस, द स्टूडेंट कैन स्टे वेयर दे आर, द स्टूडेंट्स वहीं रहे जहाँ पर वो हैं। यू कैन कीप इट वेरेवर यू लाइक, ठीक है, आप इसको जब तक रखो जब तक तुम्हें पसंद है। बिकॉज एज सिंस टू एक्सप्रेस कॉज और रीजन, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, मुझे वो पसंद है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। आई विल हेल्प हिम एज ही इज माई फ्रेंड, मैं उसकी हेल्प करूँगी क्योंकि वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। द कल्प्रिट्स का मीन्स होता है अपराधी। एक्सकेप पनिशमेंट सिंस देयर वाज नो विटनेस टू देयर क्राइम, भाई अपराधी जो है वो पनिशमेंट से बच जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल जाए। दो ऑल दो वाइल टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन आइडियाज, शी इज कॉन्फिडेंट दो शी हैज लॉस्ट दिस गेम, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी जबकि वो उस गेम में हार गई है। Although he has lost a lot of money, he refuses to give up, ठीक है, उसने बहुत सारे पैसे उसने अपने घुमा दिए। He refuses, तो उसको अपना क्या है, गिव अप देना पड़ा, उसको अपनी हार माननी पड़ी। Everyone wanted to bat while he wanted to bowl, ठीक है, सब लोग बैट मांग रहे हैं पर वो बाउल मांग रही है। As then as to indicate comparison, they behave as they were expected to, वो ऐसा बिहेव करती है जैसा हमें पता था कि वो ऐसा बिहेव करती है। I am taller than he, मैं उससे लंबी हूँ। He is as sincere as a sister, जैसी उसकी सिस्टर सिंसियर है ऐसी ही वो भी सिंसियर है। So that's all students, this chapter is finished here. Exercises of this chapter will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.